तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सिद्ध कीजिए कि लंब वृत्ताकार शंकु के अंतर्गत बने महत्तम बेलन का आयतन 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा है, जबकि शंकु की ऊंचाई h तथा c स्क्वायर अल्फा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे डायग्राम। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक शंकु के अंतर्गत बेलन बना है। तो शंकु बना लेंगे हम एक अपना। तो जी हमने क्रिएट किया शंकु। अब इसके अंदर एक बेलन है, तो हम छोटा सा बेलन क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर। तो हमारा ये बेलन बन गया और हमारी शंकु की ऊंचाई क्या दी गई है, स्मॉल एच, और बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच दी गई है। यहाँ से एक लंब लेंगे, इसे हम ओ डैश मानेंगे और इसे ओ मानेंगे। और जी ए बी सी और जी हमारा पी है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा यह ऐसा बन चुका है और हमें बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर और शंकु की त्रिज्या कैपिटल एक्स दी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। तो हमारा एक समकोण बनना है, तो यहाँ हम कॉट और हमें यहाँ एल्फा दिए गए हैं, हमारा सी स्क्वायर एल्फा है। तो अब हम निकालेंगे कॉट एल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ हमें दी गई है ए ओ डैश अपॉन आर कॉट एल्फा, जी हमारा निकल आएगा। अब हम यहाँ ऊंचाई देखेंगे, तो ऊंचाई हमारी कैप स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच प्लस क्या देगी ए ओ डैश, ये दोनों को जोड़ के कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल एच की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि बड़ी ऊंचाई है, छोटी ऊंचाई है। तो अब हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि हमें बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच है, तो एच माइनस ए ओ एल्फा ए ओ डैश, और ए ओ डैश की वैल्यू हमें पता है आर कॉट एल्फा। अब हम यहाँ देखेंगे बेलन का आयतन। क्या देखेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो हम अब h की वैल्यू रख देंगे। बेलन का आयतन हमें दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच, और h हमारी इसकी वैल्यू दी रखी है, जो कैपिटल एच है। हमारे बेलन के आयतन की वैल्यू आप देख सकते हैं। मैंने माना है बेलन की ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच, तो हमने बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच ली गई। तो अब हम कैपिटल एच की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर। तो यह यहाँ है एच माइनस आर कॉट एल्फा, भी बराबर पाई है, आर का अंदर गुणा कर देंगे तो एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब कॉट एल्फा। अब इसका अपकलन करेंगे तो उसका अपकलन आर के सापेक्ष होगा, तो डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ डी वी अपॉन डी आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2HR माइनस 3R स्क्वायर कॉट एल्फा। अब हम यहाँ डी वी अपॉन डी आर बराबर 0 ले लेंगे, और फिर यहाँ हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 2HR बराबर 3R स्क्वायर कॉट एल्फा। तो यहाँ R से R कट जाएगा, और हमारा H बराबर 3/2 आर कॉट एल्फा, और आर बराबर 2/3 एच टेन एल्फा। ये दो मान निकल आएंगे हमारे। अब यहाँ वो चित सिद्ध करने के लिए आप इसका पुनः आकलन कर दीजिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2HR हो जाएगा, और ये हमारा माइनस के 6R कॉट एल्फा। तो यहाँ से आपका चित सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ की मेन वैल्यू निकालेंगे, तो आर बराबर हमारा इतना सर्किट निकल चुका था। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं आर बराबर 2/3 एच टेन एल्फा हमारा निकल चुका है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं हमें यहाँ वैल्यू दी गई थी क्या, एच की वैल्यू एच बराबर एच माइनस आर कॉट एल्फा। अब हम बेलन का आयतन देखेंगे। बेलन का आयतन में भी बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच दिया हुआ था, और हमें बी की वैल्यू तो हमें पाई आर स्क्वायर एच इसका जो दिया गया था आयतन। अब हम जो पाई आर स्क्वायर एच हमारा दिया गया था पाई आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल एच की वैल्यू हमारी क्या थी, एच माइनस आर कॉट एल्फा। हमारी देखिए आप देख सकते हैं कैपिटल एच की वैल्यू हमारी एच माइनस आर कॉट एल्फा थी, तो हमने ये वैल्यू रख दी गई है। और अब भी बराबर हम पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारी क्या यहाँ दी गई थी, 2/3 एच टेन। अब हम यहाँ आर और एच की वैल्यू रख लेंगे, तो हमारा आंसर
यहाँ हम सिर्फ आर की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एच बराबर आर की वैल्यू में क्या दी गई थी, 2/3 एच टेन एल्फ़ा इंटू कॉट एल्फ़ा, जी हमारा ऐसा हो जाएगा और जी दोनों इससे कट जाएंगे। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2h/3 हमारा ऐसा एक सोर्स बन जाएगा। और हम यहाँ भी आर की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ, तो अब हम पाई आर स्क्वायर यहाँ आर की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू हमारी क्या थी, 2/3 एच टेन एल्फ़ा इसका होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और जी हमारा h/3 ऐसा निकल आएगा एलसीएम के थ्रू। तो अब यहाँ हमारा पाई, तो यहाँ 4π/3 3 और 9 हो जाएगा, ठीक है। और जी हमारा h स्क्वायर 10 स्क्वायर α/h/3 हो जाएगा। तो मैं ये v बराबर 4πh³ 10 स्क्वायर α/27 जी हमारा सिद्ध है। आप देख सकते हैं कि हमारा सिद्ध हो गया है। जी हमारा यहाँ से हमने सोर्स शुरू किया था। जी हमारा हमने आपको वो एक पार्ट 1 में बताया था cot L = 8/r, यह सब सिद्ध हो गया है। अब आप देख सकते हैं